प्रश्न जो कि निम्न है, इसमें हम समांतर माध्य निकालेंगे। देखो यहाँ पर लिखा है माध्य, समांतर माध्य और माध्य एक ही बात होती है। तो इसका फार्मूला जो है वो है x बार बराबर a प्लस सिग्मा एफ यू यू आई एफ आई यू आई बटे सिग्मा एफ आई इंटू एच। तो यहाँ पर सबसे पहले इस तरीके के प्रश्न हल के लिए टेबल बनाना पड़ती है। टेबल कैसी, जो दिया है वही उसको लिखेंगे दैनिक मजदूरी रुपये में। तो ये दैनिक मजदूरी रुपये में लिखी, श्रमिकों की संख्या लिखी हमने इस तरीके से। तो यहाँ पर मैंने हल किया है इसको। देखो दैनिक मजदूरी रुपये में श्रमिकों की संख्या एफ आई मतलब फ्रिक्वेंसी है, इसलिए बारंबारता है, इसलिए फ्रिक्वेंसी बोलते हैं इंग्लिश में। तो एफ आई से डोनेट करती है, प्रदर्शित करती है। और ये जो है मध्य बिंदु रहता है, इसको हम कैसे निकालते हैं, वर्ग अंतराल, इसमें 2 का भाग दे देते हैं। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ, इसको बोलते हैं निम्न सीमा, इसको उच्च सीमा। तो L1 प्लस L2 बटे 2 इस तरीके से लिख लिया। तो L1 कितना है 500, 520 जोड़ेंगे 2 का भाग देंगे तो 510 आएगा। देखो 1020 में 2 का भाग देंगे, इनको जोड़कर फिर 2 का भाग देंगे। तो इतना ना करके हम क्या करते हैं, जो भी इसमें जो वर्ग अंतराल में जो भी डिफरेंट रहता है 20 का है, देखो 20, यहाँ पर भी 20 बढ़ा दिए, 20 बढ़ा दिए, तो 20 बढ़ाते जाते हैं। 530 हो जाएगा, 550 हो जाएगा, 570 हो जाएगा, 590 हो जाएगा। यही आ गया। अब इसमें पद विचलन विधि से समांतर माध्य निकालना है। तो इसके लिए हम एक्स फार्मूला हमने पढ़ लिया, उसके लिए हम डेविएशन निकालते हैं, इसको बोलते हैं डेविएशन। इसके लिए क्या करते हैं हम, जो हमने एज्यूम मीन माना इसमें से हमें एक एज्यूम मीन मानना पड़ता है, जो कि 20 की संख्या होती है, या फिर ऊपर नीचे किसी भी संख्या को हम मान सकते हैं। ज़्यादातर हम 20 की संख्या को लेते हैं। तो 550 को हमने एज्यूम मीन माना है। तो उसके लिए क्या करेंगे, x माइनस 550, मतलब ये 510 में से 550 घटाएंगे तो -40 आ गए, 530 में से 500 घटाएंगे -20 आ जाएंगे। इस तरीके से ये बन जाएगा हमारा टेबल। आगे हल करते हैं हम। देखो यू आई जो होता है हमारा, वो कहाँ निकालना पड़ता है हमारे लिए, इस फार्मूले के लिए। तो कैसे निकालते हैं, x माइनस ए बटे 20। तो ये जो है कितना है हमारा 40 आ गया है, 20 का भाग देना है, 20 का भाग देना है। और ज़्यादातर इसको 0 लिखते हैं, -1 2 जो भी आ जाती है। फिर अब एफ आई निकालते हैं तो गुणा कर देते हैं। तो फ्रिक्वेंसी क्या है, इंटू कर दिया, और इसको हमने ऐड करा, -12 आ गया, 50 आ गया। अब फार्मूले में देखो एज्यूम मीन बारंबारताओं के योग, इसको हम जब रखेंगे तो यही हमारा आंसर आ जाएगा। थैंक यू।